नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर पर रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, श्रद्धेय शिक्षाविद एवं राष्ट्रीय भक्त स्वर्गीय जीत सिंह तोमर की अरेस्टी में उमड़ा जन सैलाब, सांसद विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। 21 दिसंबर 2025 को मेरठ के सुप्रसिद्ध नौचंदी ग्राउंड मेला मैदान स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में किया गया कार्यक्रम। शाम 5 बजे तक हजारों लोगों ने पहुंचकर गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरेस्टी एवं रसम पगड़ी उनके दोनों पुत्रों द्वारा संपन्न कराई गई। इस अवसर पर सांसद अरुण गोविल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित अन्य विधायकगण, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं राजनीति से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि स्वर्गीय जीत सिंह तोमर जी का 8 दिसंबर 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्रीय भक्ति के क्षेत्र में जीवन भर उल्लेखनीय योगदान दिया। वे अपने पीछे धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णकांता तोमर, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके बड़े पुत्र नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर DN इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हैं तथा भाजपा प्रदेश के मंत्री के रूप में सक्रिय हैं, और दूसरे पुत्र एडवोकेट श्री धर्मेंद्र सिंह तोमर शिवसेना के प्रदेश महासचिव हैं। उस युग का भी अंत हुआ है, जिसे मैं कह सकता हूँ 2-4 लोग और हैं जो बड़े होंगे, और उसके बाद चाहे नागेंद्र हो, चाहे धर्मेंद्र हो, सब अपने अपने से सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है। ऐसा परिवार बहुत कम देखने को मिलता है, और ये केवल परिवार की, माता पिता की प्रेरणा से ही है। ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पूर्व कैंट विधायक श्री प्रसाद अग्रवाल, पूर्व कैंट विधायक श्री अग्रवाल जी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दुर्गा मंदिर प्रांगण में पधारे हैं, नौचंदी ग्राउंड में। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिस तरीके से बाबूजी का जीवन रहा और आदरणीय अरुण वशिष्ठ जी ने उनके जीवन पर कुछ बातें बताई, वास्तव में ऐसे जीवन के लिए, ऐसे चिट्ठार्थ के लिए, ऐसे पुरुषार्थ का होना इस मेरठ के लिए बड़ी गौरवान्वित बात है। और आज का जो समय है परिवार के लिए, वो वास्तव में बड़े दुख का समय है। और एक ऐसा समय आता है कि जिस समय पिता का साया छूटकर जाता है, उससे बड़ा भावुक समय नहीं हो। ऐसे समय में मैं आदरणीय नागेंद्र जी को, आदरणीय धर्मेंद्र जी को और पूरे परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उनके संस्कार और संस्कृति उन्होंने समाज को दिया, उसी संस्कार और संस्कृति को आप बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते चले जाए। और शायद हम लोगों की वो मस्ती थी, और इससे अधिक जो बात मैं कहने वाला हूँ, कृष्णा अवस्थ गए, उनसे पूछा गया क्या नाम है आपके, क्या नाम है आपका? कृष्णा। पति का नाम क्या? चंद्रदत्त। बस। और उसके बाद हमारी भाभी जी गई, क्या नाम है? कृष्णा। पुलिस वाला कितना झुंझला गया होगा सोचिए, और उसने झुंझलाहट में कहा आपके पति का नाम भी चंद्रदत्त लिख दूं क्या? और उस समय भाभी जी का रोज देखने लायक, मैं छत्राणी हूँ, तुमने अपमान किया है क्या है? और वो पुलिस वाले बिल्कुल बैकफुट पे थे, माफी मांगी उन्होंने, सबसे किया। तो ऐसी परिवार की एक भगवान आ गए, गरुड़ बाहर बैठ गए, विष्णु भगवान अंदर चले गए, क्योंकि बड़े देवता हैं इसलिए उनको तो काफी टाइम तक वहाँ बैठना था। वो फिर कुछ के बाद कुछ और देवता आए, और थोड़ी देर के बाद में यमराज आ गए। यमराज आए और जो भैंसा था वो बाहर खड़ा कर दिया और वो अंदर चले गए। ये सब चीज गरुड़ देख रहे थे बाहर बैठे हुए। उन्होंने देखा कि आखिर यमराज जब अंदर गए तो उस गुफा के ऊपर उन्होंने कुछ देखा, बड़े आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा, और फिर अंदर चले गए। जाने के बाद में गरुड़ ने देखा कि जब यमराज अंदर गए उस टाइम पर उन्होंने ऊपर की तरफ कुछ देखा था, लेकिन ऐसा आश्चर्य क्या था, उन्होंने क्या चीज देखा,
गरुड़ ने देखा कि ऊपर एक कबूतर बैठा था और वो बड़ा सिकुड़ा सा रहता था। ये गरुड़ जी ने देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि बड़े बड़े देवता के वाहन है, इसलिए वो भी जरा अपने आप को बड़ा ही समझते थे। उन्होंने क्या काम करा, उस कबूतर को लिया और कहीं अपने पैर पे पीठ पे बैठाया और कई सौ योजन उठा के कहीं बहुत दूर जाके बैठा के आ गए। लेकिन यमराज जब बाहर आए, एक बार उन्होंने फिर एक बार ऊपर की तरफ को देखा और फिर आश्चर्यचकित हुए थे। फिर गरुड़ ने पूछा उनसे, ये गरुड़ पुराण से आपको बता रहा हूँ, फिर गरुड़ ने उनको पूछा कि यमराज आप क्या देख रहे थे, पहले भी आपने ऊपर को देखा और आप जब बाहर निकले ऊपर देखा। तो यमराज बोले कि आप ऐसे पसीना पसीना क्यों हो रहे हो। मैं तो नहीं बताऊंगा मैं पसीना पसीना क्यों हो रहा हूँ। तो यमराज बोले कि वो जो कबूतर ऊपर बैठा था उसकी मृत्यु यहाँ से लेके कितना योजन दूर थी, लेकिन वो यहाँ बैठा हुआ था। यदि वो 3 दिन भी उड़ेगा तो भी वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन जैसे ही महादेव का आदेश होगा हम तो उधर चलेंगे। तब गरुड़ बोले कि मैं वहीं बैठा के आ गया हूँ, आप प्राण हरण कर सकते हो। एक छोटी सी बात मेरी और रही गई, सबने लता मंगेशकर जी का नाम सुना होगा, गायिका है, बहुत फेमस गायिका रही है अपने समय में। बहादुरजान माताएं, मास्टर जीत सिंह जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम होगा। मेरठ जनपद में बड़ला कैथवाड़ा में पैदा हुए मास्टर जीत सिंह जी जनसंघ कालीन नेताओं में से एक थे, और उनके बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि लोकतंत्र सेनानी के नाते सबसे पहले अगर एक दो उदाहरण केवल और होगा, जो अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ इमरजेंसी में जेल रहे और उन्होंने अकेले मेरठ जनपद में नहीं बल्कि जनसंघ कालीन उन नेताओं में से उन्होंने अपना ऐसा उदाहरण पेश किया। हमेशा आरएसएस से जुड़े रहे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके दोनों पुत्रों नागेंद्र जी और धर्मेंद्र जी सहित पूरे परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति। पूर्व कैंट विधायक श्री शतवरा अग्रवाल जी स्वर्गीय श्री जीत सिंह तोमर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उनकी अरेस्टी के इस अवसर पर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम रखा गया था। पगड़ी रस्म के बाद सभी आए हुए अतिथि मेहमान और शतवरा अग्रवाल जी को श्रीमद् भागवत गीता भेंट करते हुए मैं करता हूँ कि उनको तो अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को धैर्य प्रदान करे और कार्यकर्ताओं के उनके चिन्हों पर चलने का अनुकरण करने की सोच प्रदान करे। धन्यवाद। सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने अपने मेरा अनुरोध श्रद्धा रूपी विचार अर्पित किए। धर्मपाल और अलग अलग रिस्पेक्टिव फील्ड्स से लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। Is there any other person who want to or willing to share their journey? People really want to listen to this and we actually want to. So कोई है जो